नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हमास की ओर से किए गए आतंकवादी हमले के चलते इजराइल की ओर से हो रहे भीषण पलटवार से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को भी दर्द हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहा है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इजराइल की प्रशंसक मोदी सरकार कश्मीर में भी इजराइल जैसी कार्रवाई करती रहती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि युद्ध हर तरह से बुरा है क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होता है। इतने सारे निर्दोष इजरायली मारे गए, इतने सारे निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अफसोस ये है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। क्या करें? वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इजराइल शुरू से ही मुसलमानों पर अत्याचार करता रहा है, इसलिए पूरी दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मेरा दिल दहल रहा है तकलीफ से कि जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, जिस तरह इस्राएल के फौजी वहां हमला कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है सारे दुनिया को तकलीफ होनी चाहिए। मगर आज हम देखते हैं कि जो दुनिया के ज्यादातर ममालिक हैं, अंग्रेज बना, जिनको वो अपनी जबान में कहते हैं ब्लू आइड व्हाइट पीपल, आज वो जाग गए हैं। हम मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है या जो हमस ने किया, जो वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं वहां के लोगों के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर ये बड़ा सितम है कि पूरी कौम, पूरी दुनिया तब जागती है जब कि हमस के जरिए इसराइल के लोगों पे हमला हुआ। हालांकि मैंने पहले कहा हम उसकी मजम्मत करते हैं कड़ी अल्फाज में, मगर इसराइल पिछले कई दहाइयों से, जब से उन्होंने फलस्तीन पे कब्जा किया है, तब से लेके आज तक वो वहां जुल्म कर रहे हैं, वहां इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, वहां बच्चों को लेके बूढ़ों तक उनका कत्लो गारत करते हैं, मगर सारी दुनिया खामोश रहती है, कोई बात नहीं करता है। तो ये कैसे चलेगा? आप किसी कौम को नहीं दबा सकते हो। इस्राइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर, मैं मुल्क तो नहीं कहूंगी, ये मुल्क नहीं है। अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करे, वो मुल्क नहीं बनता है, वो काबिज बनता है। सबसे काबिज जो फौज है दुनिया की, सबसे ताकतवर वो इजराइल है। सबसे एडवांस मशीनरी, सबसे एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अगर किसी के पास है वो इजराइल के पास है। मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार तार होना पड़ा। ये आपने देखा वुशवा, यानी ये नहीं कि उस कौमस में जुर्रत आसी, ईमान आसक, तिमेकन बड़ी खुद बड़ी ज़ुल्म सुन मुकाबल कर। और ये सबक उन जमातों के लिए भी है जो इजराइल को अपना रोल मॉडल समझते हैं। उनको समझना चाहिए गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को नॉन वायलेंस, किसी तशद्दुद के बगैर मुल्क को आजाद किया। आज आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को बंदूक के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे किसी कौम को जिंदगी भर दबा के रखेंगे, ये नहीं चलता है। उसका एक ट्रेलर फलस्तीन ने दिखा दिया वहां इजराइल को कि आप किसी भी कौम को, किसी भी जिंदा कौम को आप ताकत के बलबूते पे यरगमाल नहीं बना सकते। आप उनको जेल में नहीं रख सकते जिंदगी भर। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो कौम अपने हुकूक के लिए ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी जिससे आपके छक्के छूट जाएंगे जो छूट गए उनके। मुझे मालूम है
इजराइल बहुत बड़ी ताकत है, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका जैसे वेस्टर्न मुल्क सब इकट्ठे हो गए हैं, मगर ये इंसाफ नहीं है। जब इजरायली कोई मर जाता है हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ है, मगर उसी वक्त आपका ज़मीर क्यों जागता है जब फलस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बच्चियां, जवान 12 साल के, 13 साल के इजरायली की गोली के शिकार होते हैं, तब आपका ज़मीर क्यों नहीं जागता है? मैं ये जानना चाहती हूं। और आज बड़े बड़े उन मुल्कों के लिए भी ये एक सबक है कि आप ताकत के बलबूते पे किसी मुल्क को, किसी कौम को ज़हर नहीं कर सकते। इसलिए ये सबक मुझे लगता है यहां जो कई जमातें ऐसी हैं जो इजराइल को रोल मॉडल मानती हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इजराइल की पॉलिसी अपनाई हुई है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया है, जिन्होंने यहाँ का नौजवान अभी बात की ही नहीं होती है उसको जेल में डाल देते हैं, जब यहाँ दिल नहीं भरता है तो बाहर की जेल में भेज देते हैं, जो दिन रात यहाँ छापे डालते हैं यहाँ के लोगों पे, कभी NIA, कभी ED, कभी SUI, SIU, कभी SIA, कभी CBI, दिन रात ही छापे डाले जाते हैं, लोगों को तंग किया जाता है, पकड़ दकड़ का माहौल है, लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी ये सबक है, आप कौम को किसी भी जख्म को अगर आप बिना मरहम के, बिना दवाई के छोड़ेंगे तो वो कैंसर बन के सारे जिस्म को खत्म कर देगा। जिस तरह आज हम फलस्तीन में देख रहे हैं, वहां के लोग इस वक्त मुश्किलात में, अजाब में हैं, बहुत बहादुर कौम है। मैं कहती हूँ इतनी बहादुर कौम अल्लाह ताला ने सबको क्यों नहीं इतना बहादुर पैदा किया? इतने दहाइयों से लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग। पर हमें अपनी जगह दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन पे रहम फरमा, उनको हिम्मत और हौसला दे इस जुल्म और सितम का मुकाबला करने के लिए। और यही बात कहते हुए मैं आज फिर से सभा का इस्तेकबाल करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है निसार साहब, जितनी भी हमारी टीम है, वहाँ जैद है और भी लंबी चौड़ी जो नए नए लड़के आ रहे हैं, कुछ आए हैं, कुछ और बच्चियां भी आएंगी। मैं शुमेर के समय पार्टी बड़ी दुखद दो मगर गुजारिश अल्लाह ताला से दायखर कि जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है वहाँ के लोगों को हौसला दे, हिम्मत दे और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।